हेलो। आज के वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस को कहते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग कंप्यूटर्स के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। इसको कंप्यूटर मेमोरी भी कहा जाता है। इसको टिपिकली हम लोग MOS मेमोरी कहते हैं। MOS का मतलब होता है मेमोरी सेल सिलिकॉन इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसका इस्तेमाल डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अगर मार्केट में देखा जाए तो बहुत तरीके के सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन इसमें जो मेन है वो है रैम, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में वाइडली होता है। और रैम को हम वोलाटाइल या टेम्पोररी मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर्स के अंदर प्राइमरी मेमोरी में रोम भी आता है, जिसको हम लोग रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। लेकिन रोम नॉन वोलाटाइल मेमोरी के कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है, जबकि रैम जो होता है वो डाटा को टेम्परली होल्ड करता है। इसलिए रोम के अंदर हम लोग फ्लोटिंग गेट मेमोरी सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, और फ्लोटिंग गेट मेमोरी सेल्स के अंदर सिंगल ट्रांजिस्टर पर सेल होता है। तो अगर प्राइमरी मेमोरी में ही हम कंपेयर कर रहे हैं रैम और रोम को, तो दोनों के स्टोरेज और दोनों के मेकिंग में डिफरेंसेस हैं। एक MOS मेमोरी से बना है, जबकि दूसरा जो हमारा रोम है वो फ्लोटिंग गेट मेमोरी सेल्स से बना हुआ है। दोनों में डिफरेंसेस भी हैं। रैम वोलाटाइल मेमोरी है, जबकि रोम नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। जनरली लोग वोलाटाइल मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी समझ लेते थे, और नॉन वोलाटाइल मेमोरी को लोग एक्सिलरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क हो गया वो समझते थे। लेकिन यहाँ बता देना जरूरी है कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जैसे रैम को कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, रोम को कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, रजिस्टर्स को प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। तो इसमें प्राइमरी मेमोरी में ही जो हमारा रैम है, कैश मेमोरी है, ये वोलाटाइल मेमोरी है, जबकि जो रोम है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। आगे हम लोग देखते हैं डायग्राम के थ्रू। यहाँ डायग्राम है, सेमीकंडक्टर मेमोरी टाइप्स लिखा हुआ है। सेमीकंडक्टर मेमोरी वोलाटाइल, जिसमें SRAM और DRAM है, जबकि नॉन वोलाटाइल में आपका आ जाता है FERAM, फेरो इलेक्ट्रिक रैम, दूसरा मास्क रोम, EPROM, EPROM और फ्लैश मेमोरी। ठीक है, तो ये कंप्यूटर्स के प्राइमरी मेमोरी के बारे में, सेमीकंडक्टर मेमोरी के बारे में। अब आगे हमारा टॉपिक है मेमोरी। मेमोरी कहते किसको है? मेमोरी भी हमारे दिमाग की तरह, जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन, मेमोरी भी होता है। जैसे हम अपने ब्रेन में चीज़ों को, डाटा को स्टोर करके रखते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं उनको स्टोर करते हैं, या डे टू डे एक्टिविटीज जो हमारी होती है उनको हम स्टोर करके रखते हैं। उसी तरह मेमोरी भी का भी इस्तेमाल भी कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी का मतलब होता है, जो कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज स्पेस है उसको हम लोग कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं, जहां डाटा को प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। मेमोरी को दो पार्ट में
द मेमोरी इज डिवाइडेड इंटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल्स। मेमोरी को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा जाता है जिसको हम लोग सेल्स कहते हैं। हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जो वैरी करता है 0 से मेमोरी के साइज तक। अगर किसी कंप्यूटर में 64 के वर्ड्स हैं तो इस मेमोरी का जो यूनिट है उसको हम 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 1024 से, तो उसमें 65,536 मेमोरी लोकेशंस होंगे और इसका जो एड्रेस होगा इन मेमोरी लोकेशंस का वो वैरी करेगा 0 से 65,535 तक। प्राइमरी मेमोरी 3 तरह का होता है, एक कैश मेमोरी होता है, दूसरा प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी होता है और तीसरा सेकेंडरी मेमोरी होता है। अब आगे हम लोग जानते हैं कि कैश मेमोरी क्या होता है। कैश मेमोरी हम लोग किसको कहते हैं? कैश मेमोरी भी एक काफी ज्यादा हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग सीपीयू के स्पीड को बढ़ाने के लिए करते हैं और ये बफर की तरह काम करता है। मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में एज ए बफर की तरह इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये डाटा के उस पार्ट को होल्ड करता है, ऐसे प्रोग्राम्स को होल्ड करता है जिसका इस्तेमाल सीपीयू बार बार करता है। मतलब जो रिपीटेड डाटा है जिसका सीपीयू के अंदर ज्यादा एसेसिंग हो रहा है तो सीपीयू के स्पीड को बढ़ाने के लिए उस डाटा को ये होल्ड करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि कंप्यूटर्स के अंदर स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट है। स्वैपिंग का तो कंप्यूटर में मेमोरी का जो साइज है वो लिमिटेड होता है और उसके अंदर डाटा जब स्टोर हो जाता है, मेमोरी फुल हो जाती है, तो स्वैपिंग क्या करता है? स्वैपिंग से क्या होता है कि जो डाटा काफ़ी दिनों तक ये इस्तेमाल नहीं हुआ, मेमोरी जब हम फ्री करते हैं तो सबसे पहले किस डाटा को मेमोरी से हटाया जाता है? तो जो डाटा काफ़ी दिनों तक एक्सेस नहीं किया गया है उस डाटा को सबसे पहले हटाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह जिस डाटा का बार बार एसेसिंग हो रहा है मेमोरी से उस डाटा को नहीं हटाया जाता। जिस डाटा का एसेसिंग नहीं होता है ऐसे डाटा को मेमोरी से इरेज किया जाता है। तो यही चीज है। जैसे मैं आपको इंटरनेट के बारे में बताऊं कि इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसका डाटा जो स्टोर होता है डाटा सेंटर्स के अंदर जो ऑनलाइन सर्वर्स लगे हुए हैं, मतलब जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स लगे हुए हैं उस पर हमारा डाटा स्टोर होता है। और इंटरनेट के स्पीड को बढ़ाने के लिए हर देश में डाटा सेंटर्स नहीं, हम बोलते हैं जस्ट मिनट, लैंडिंग स्टेशंस बनाए गए। तो डाटा सर्वर से आके लैंडिंग स्टेशन में कौन सा डाटा, जिस डाटा को यूजर एक्सेस करता है वो लैंडिंग स्टेशन में आके स्टोर हो जाता है। सपोज कीजिए कोई यूजर ए है और डाटा हमारा जो है जिस डाटा को एक्सेस करना चाहता है वो किसी अमेरिकन सर्वर पे है, तो यूजर ए ने उस डाटा को एक्सेस किया, मतलब उसका लिंक टाइप किया वेब ब्राउजर में, तो डाटा अपने सर्वर से पहले लैंडिंग स्टेशन में आएगा, मतलब हमारे कंट्री में जो लैंडिंग स्टेशन होगा वहां आएगा और वहां से फिर हमारे इंटरनेट ब्राउजर में आके ओपन हो जाएगा। अब सपोज कीजिए कि कोई यूजर बी है और उसने भी उसी डाटा का डिमांड किया, तो अब डाटा सर्वर से नहीं आएगा बल्कि कहां से आएगा? लैंडिंग स्टेशन से आएगा। तो उसी तरह कंप्यूटर के अंदर सीपीयू को जो डाटा चाहिए वो हार्ड डिस्क में है, हार्ड डिस्क से वो डाटा रैम में आता है और रैम से कैश मेमोरी के अंदर आता है और कैश मेमोरी से सीपीयू के अंदर चला जाता है। अब दोबारा जब सीपीयू को जब जब जरूरत होगी उस डाटा की तो वो डाटा कैश मेमोरी से निकल के सीपीयू को मिलता रहेगा। तो इससे क्या होती है कि कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है और कैश मेमोरी कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। इसके एडवांटेजेस हैं, कैश मेमोरी मेन मेमोरी से ज्यादा फास्ट होता है। इसका एक्सेस टाइम मेन मेमोरी की तुलना में काफी कम होता है।
ये ऐसे प्रोग्राम्स को स्टोर करता है जिसका बार बार या कम समय पे इस्तेमाल होता है। इसके अंदर डाटा टेम्पोरली ही स्टोर होता है, परमानेंट स्टोर ये भी नहीं कर पाता है। जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं कैश मेमोरी फ्री हो जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस हैं, इसके पास लिमिटेड कैपेसिटी होती है। दूसरा डिसएडवांटेज इसका है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताऊंगा।